सोचिए कि आप अपने शहर की सड़कों को देख पा रहे हैं, यहां तक कि सबसे छोटी गलियों को भी। एंजियोग्राम आपके दिल के लिए यही करता है। एंजियोग्राफी एक मेडिकल प्रक्रिया है जिससे डॉक्टर आपके दिल की धमनियों के अंदर देख सकते हैं। धमनियां लचीली पाइप की तरह होती हैं जो आपके हृदय की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। एंजियोग्राम के दौरान धमनियों में एक विशेष डाई इंजेक्ट की जाती है। यह डाई एक्सरे पर साफ दिखाई देती है। डॉक्टर धमनियों में रुकावटों या संकुचन की जांच के लिए एक्सरे की इस छवि का उपयोग करते हैं। एंजियोग्राफी की सलाह तब दी जाती है जब डॉक्टरों को आपके हृदय की धमनियों में कोई समस्या होने का संदेह होता है। अगर किसी को सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ या हृदय रोग के अन्य लक्षणों का अनुभव होता है तो एंजियोग्राम समस्या का पता लगाने में मदद कर सकता है। एंजियोग्राफी प्रारंभिक निदान के लिए एक मूल्यवान उपकरण है और डॉक्टरों को विभिन्न हृदय स्थितियों के लिए उपचार का सर्वोत्तम तरीका निर्धारित करने में मदद करती है। अब कल्पना कीजिए कि आप न केवल उन शहर की सड़कों में रुकावटों को देख सकते हैं बल्कि उन्हें साफ भी कर सकते हैं जिससे यातायात सुचारू रूप से चल सके। यहीं से एंजियोप्लास्टी काम आती है। एंजियोप्लास्टी एक न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रिया है जिसका उपयोग हृदय में अवरुद्ध या संकुचित धमनियों को खोलने के लिए किया जाता है। एंजियोप्लास्टी के दौरान कैथेटर नामक एक पतली ट्यूब को अवरुद्ध धमनी में डाला जाता है। इस कैथेटर के सिरे पर एक छोटा सा गुब्बारा होता है। एक बार जब कैथेटर रुकावट तक पहुंच जाता है तो गुब्बारे को फुलाया जाता है। यह फुलाव रुकावट को किनारे कर देता है, धमनी को चौड़ा करता है और रक्त प्रवाह को बहाल करता है। अक्सर स्टेंट नामक एक छोटी सी जालीदार नली को धमनी में स्थायी रूप से रखा जाता है ताकि वह खुली रहे। स्टेंट को एक छोटे से मचान के रूप में सोचें जो धमनी की दीवारों को सहारा देता है, उन्हें फिर से ढहने से रोकता है। एंजियोप्लास्टी हृदय में रक्त के प्रवाह में काफी सुधार कर सकती है जिससे दिल के दौरे और अन्य गंभीर जटिलताओं का खतरा कम होता है। भाग 4, एंजियोप्लास्टी की सलाह कब दी जाती है? एंजियोप्लास्टी अक्सर तब की जाती है जब एंजियोग्राफी से हृदय की धमनियों में महत्वपूर्ण रुकावटों का पता चलता है। जॉन को याद है जिसे सीढ़ियां चढ़ते समय सीने में दर्द हो रहा था। अगर उसके एंजियोग्राम में अवरुद्ध धमनी दिखाई देती है तो उसका डॉक्टर रुकावट को दूर करने और रक्त प्रवाह में सुधार के लिए एंजियोप्लास्टी की सिफारिश कर सकता है। इसी तरह अगर सारा के एंजियोग्राम में संकुचित धमनियां दिखाई देती हैं तो उसे उन धमनियों को चौड़ा करने और भविष्य में हृदय की समस्याओं को रोकने के लिए एंजियोप्लास्टी से भी लाभ हो सकता है। कुछ मामलों में दिल के दौरे के दौरान एंजियोप्लास्टी एक आपातकालीन प्रक्रिया के रूप में की जाती है। यह हृदय की मांसपेशियों को होने वाले नुकसान को कम करते हुए हृदय में रक्त के प्रवाह को जल्दी से बहाल करने में मदद कर सकता है। भाग 5, एंजियोग्राफी बनाम एंजियोप्लास्टी एक ही सिक्के के दो पहलू। जबकि दोनों प्रक्रियाओं में आपके हृदय की धमनियां शामिल हैं, उनके अंतरों को समझना महत्वपूर्ण है। एंजियोग्राफी एक नैदानिक उपकरण है, सुराग की तलाश में एक जासूस की तरह। यह डॉक्टरों को धमनियों की कल्पना करने और किसी भी समस्या की पहचान करने में मदद करता है। दूसरी ओर एंजियोप्लास्टी एक उपचार है, जैसे कोई प्लम्बर लीक को ठीक कर रहा हो। इसका उद्देश्य अवरुद्ध धमनियों को खोलना और रक्त प्रवाह में सुधार करना है। इसे इस तरह समझें, आप सीने में दर्द की शिकायत लेकर किसी हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं। आपके हृदय की धमनियों की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ एंजियोग्राम की सिफारिश करते हैं। यदि एंजियोग्राम में रुकावट का पता चलता है तो डॉक्टर रुकावट को दूर करने के लिए उसी प्रक्रिया के दौरान एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए दोनों प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। एंजियोग्राफी प्रारंभिक पहचान में मदद करती है, जबकि एंजियोप्लास्टी धमनी रुकावटों को दूर करने के लिए एक न्यूनतम इन्वेसिव समाधान प्रदान करती है। भाग 6, हृदय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण महत्व। हृदय रोग के खिलाफ लड़ाई में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी महत्वपूर्ण उपकरण हैं। जब हृदय स्वास्थ्य की बात आती है तो वे प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप के महत्व को उजागर करते हैं। याद रखें, स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ हृदय बहुत जरूरी है। जिस तरह आप नियमित सर्विसिंग से अपनी कार की देखभाल करते हैं, उसी तरह आपको अपने हृदय के स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन जैसे साधारण जीवन शैली में बदलाव आपके दिल को स्वस्थ और मजबूत रखने में बहुत मददगार हो सकते हैं। इन प्रक्रियाओं को समझने और हृदय स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर आप हृदय रोग के अपने जोखिम को काफी कम कर सकते हैं और लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। याद रखें, रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। हमारे चैनल दिस इज इंटरेस्टिंग हिंदी को सब्सक्राइब करें।